नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं रवि और आदित्य। बीएसएससी के कैंडिडेट हैं। इंटर लेवल परीक्षा की काउंसलिंग के लिए ये लोग जो है लगातार आवाज़ उठा रहे थे। ये लोग चाहते हैं कि 2.5 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए काउंसलिंग में। काउंसलिंग की तिथि भी जल्द ही घोषित की जा सकती है। ऐसे में जब इन लोगों ने मुलाकात की थी जो वहाँ के सचिव हैं उनसे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा आयोग है जो अपने सीट से ज़्यादा गुना लोगों को बुलाता है। तो ऐसे में इनके पास वो तमाम सबूत हैं, वो तमाम पत्र हैं जिसके थ्रू ये आयोग को ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये वो आयोग हैं जिन्होंने ज़्यादा गुना सीटें पर लोगों को बुलाया है और उसके लिए आपको भी इसको लेकर लोगों को बुलाना चाहिए, ताकि जो लोग जिनकी बहाली जो है नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2016 के कैंडिडेट हैं और ऐसे में उनकी बहाली तो नहीं हो पाएगी। वो लोग क्वालिफाइड भी हैं फिजिकल तक में, तो ऐसे में वो सीटें खाली रह जाएगी और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि 2.5 गुना ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर आए। जी रवि, क्या कह रहे थे आप? सारी डिटेल्स आप प्लीज़। सर मैम हम लोग 31 अगस्त को आयोग गए, तो हम लोग सचिव महोदय से बात हुई, तो हम लोग जो प्रस्ताव रखें कि सर ये 8 साल पहले की बहाली है, इस बीच काफ़ी छात्र कहीं और जगह सिलेक्ट हो चुके हैं और भी कुछ मामले हैं जिस कारण काफ़ी छात्र बाहर हो सकते हैं। और हम लोग का जो मेन मांग था कि सर आप 2 से 2.5 गुना छात्रों को बुलाइए ताकि कोई सीट वैकेंट ना जाए। तो इस पर आयोग का जवाब था कि ऐसी कोई बिहार की आयोग नहीं है जो इतना 2, 2.5 या 2.25 गुना बुलाती है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं सर, 1-2 आयोग है जो इससे पहले बहाली में बुला चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दूं, यहाँ पर ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग है। इसमें एक एएसआई स्टेनो की बहाली आई थी जिसमें पोस्ट की संख्या थी 133। इसमें डीबी के लिए 313 लोगों को कॉल किया गया, मतलब 2.35 गुना कॉल किया गया। ये बीपीएसएससी, हाँ, जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। उसके बाद एक बिहार तकनीकी सेवा आयोग है, इसमें कनीय अभियंता की नियुक्ति के लिए 1.5 गुना, यहाँ पे लिखा गया 1.5 गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया था। तो हम लोग का यही कहना है कि सर हम लोग को 13,120 सीट है, उसी को फिल करिए। अब ज़्यादा मात्रा में छात्र को बुलाइएगा। अगर कुछ छात्र एब्सेंट करते हैं जिनका कहीं और जॉब हो चुका है, या स्कॉलर पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहाली विवादित है जहाँ तक आपको पता हो, तो अगर आप मान लीजिए 13,000 सीट है, 14,000 कॉल किए हैं, 4,000 बाहर हो गए, तो 4,000 पोस्ट मैम खाली चला जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हम लोग का 7 साल का मेहनत सारा बेकार चला जाएगा। उसके बाद मैम एक और बात है, ये सेकेंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ये जो बहाली के साथ 2014 में ही निकाला था और 18 में इसका काउंसलिंग हुआ था, जिसमें लगभग 4200 लोग को बुलाया गया। मतलब इंटर लेवल के साथ ही ये भी निकाला गया था बहाली। हाँ, इसी बहाली में 4200 लोग को बुलाया गया और लगभग 2112 लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो अगर वहाँ पे 50% लोग या तो फर्जी निकले या आपने दोगुना बुलाया, तो उस बहाली में आपने ऐसा किया, तो इस बहाली में आपको क्या दिक्कत है? हम लोग गए तो सचिव कह रहे थे कि कौन सा आयोग, तो हम लोग का उनसे ही सवाल है कि कौन सा आयोग 8 साल लगाती है। 8 साल अगर आप लगाए हैं सर, तो थोड़ा सा हम लोग से भी नम्र निवेदन करते हैं आपसे कि हम लोग के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ ना करें और लगभग 2 गुना बुलाएं, सीट खाली नहीं जाएगी, हम लोग के भविष्य के साथ अच्छा होगा। लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसको लेकर आप भी कुछ इन्फॉर्मेशंस लेके आए। ये प्राइवेट या फिर संविदा पे बहाली वाली चीज़ें हैं, क्या और भी बात है? और आप लोग हर स्टेप पर लगातार आयोग को ही समझाते आ रहे हैं, क्या वो समझेंगे इस बार? जी मैम, सबसे पहली बात कि मेरे फ्रेंड भी बहुत सारे डाटा रखे हैं, हम भी रखे हुए हैं। तो वैसे तो हम 20-25 डाटा दिखा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा दिखाने का ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपना CGL 2 को भी रिकॉल कर लेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। अब आयोग को ये नहीं समझना चाहिए, फिर से आयोग को याद दिलाना चाहते हैं, 2 गुना का डिमांड हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये बहुत पुराना वैकेंसी है और सेकंड ग्रेजुएशन लेवल तो 2018 में कंप्लीट हो गया। उसमें भी क्या हुआ कि 50% लोग ही फाइनल सिलेक्शन ले पाए, काउंसलिंग जितना का हुआ उसका 50%, तो ये तो और पुराना हो गया। तो इसमें तो हमको लगता है 2 गुना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग स्टूडेंट आयोग के पक्ष में रहते हुए 2 गुना का ही डिमांड कर रहे हैं। और 2 गुना मांगने का स्टूडेंट का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि ये मतलब कि इसमें सभी लोग मतलब कि बहुत कोई काउंसलिंग करवा के भी नहीं आएंगे। और दूसरी बात कि बहुत लोग अलग अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं, मेंस तो दे दिए हैं, नंबर तो अच्छा लाए, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, लेकिन और कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन ले लिए, जैसे बिहार दरोगा में सिलेक्शन ले लिए हैं, चाहे BPSC में सिलेक्शन ले लिए हैं, तो वो लोग तो मेंस रिजल्ट में मेरिट में तो आएंगे। लेकिन हम लोग ज़्यादा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो लोग काउंसलिंग में नहीं आएंगे, तो मालूम चला कि आप सीट बेकार हो जाएगा। और जहाँ तक आयोग हम लोग को ऐसा बोला जा रहा है, मतलब हल्ला उड़ाया जा रहा है कि मतलब रीकाउंसलिंग करेंगे, जो कि ऐसा रीकाउंसलिंग आयोग करता नहीं है, वेटिंग रखता नहीं है, सिर्फ ऐसा प्राइवेट न्यूज़ चैनल के थ्रू बताया जा रहा है।
माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो ऐसा ही है तो आयोग नोटिस निकाल दे। मतलब आप लोग ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं, इसीलिए चलवाया जा रहा है ये खबर कि रिकाउंसलिंग की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली में 2.5 गुना आप लोग बुलवाना चाहते हैं, इसीलिए ताकि 2014 में बहाली निकली थी, 2016 में भी कुछ लोग दोबारा लिंक ये जो है वो एक्टिव हुआ था, ताकि जो लोग विवादित थे जिन्होंने कोर्ट में केस किया था वो लोग भर सके। जिसके बाद उस 2016 में भी कई अभ्यर्थियों ने भर दिया। अब वो लोग काउंसलिंग में आएंगे भी तो उनका नहीं होगा, तो इसीलिए आप मांग कर रहे हैं। जी, जहाँ तक हम लोग का अनुमान है, स्टूडेंट लोगों का आंकड़ा के अनुसार 20% लोग ऐसा प्री पास किए हैं जो कि मेंस भी अच्छे नंबर से पास किए हैं, जो कि गलत तरीके से 2016 में फार्म भरे थे। तो वो लोग तो हम लोग जानते हैं काउंसलिंग में छट जाएंगे, लेकिन वो जब 1.1 गुना बुलाएंगे ही, तो जब काउंसलिंग में छट जाएंगे तो मालूम चलेगा कि 30 से 40% सीट खाली रह जाएगा। इसीलिए और तो वो बोल रहे हैं कि रिकाउंसलिंग बुलाएंगे, और हम लोग के स्टूडेंट को पता है कि रिकाउंसलिंग नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी किए नहीं है पहले। और जब ऐसा यदि आयोग चाहते हैं कि रिकाउंसलिंग बुलाए, उसमें भी एग्री करेंगे, लेकिन एक शर्त पे वो नोटिस जारी करके ये बात बोलें अपने विज्ञापन संख्या के साथ कि हाँ, इस विज्ञापन के लिए हम वेटिंग लिस्ट रखेंगे, रिकाउंसलिंग करेंगे। लेकिन मान लीजिए ऐसा नोटिस भी जारी करते, फिर भी ये समस्या है कि 8 साल तो ऑलरेडी लग चुका है, उसके बाद भी आप रिकाउंसलिंग कीजिएगा तो फिर दोबारा आपका शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। 10 साल लगेगा, क्या लगेगा। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद सचिव सर चेंज होंगे, फिर नया सचिव आएंगे, तो फिर कुछ नया उनको समझने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से बहाली सिर्फ खींचते जा रही है। पहले सचिव पे कुछ धांधली का आरोप लगा तो वो हटे, फिर उन पे केस चला। फिर अभी का जो वर्तमान सचिव सर हैं वो भी कुछ समय बाद रिटायर होने वाले हैं। फिर यदि कोई नया आते हैं तो वो भी समझने में 4 साल लगा देंगे। तो इस तरह से मतलब कि एक वैकेंसी निकाल कर तो बस स्टूडेंट लोग के साथ धोखा दिया जा रहा है। बहुत ही जेन्युइन बात आपने कही है कि ऐसा होगा कि बार बार सचिव बदलते रहेंगे, प्रक्रिया खिंचती जाएगी। जनवरी में शायद वो रिटायर करने वाले हैं, और अगर ये मामला जनवरी तक खींचा गया, फिर नए सचिव आएंगे, उनको समझने में वक्त लगेगा, और फिर ये काउंसलिंग जो है तब तक खींचते चले जाएगी। इससे पहले भी एक विवाद आया था पंचायत सचिव पोस्ट को लेकर। उसमें एक प्राइवेट न्यूज़ के द्वारा बताया गया था कि पंचायत सचिव में टाइपिंग हो गई। हम लोग आयोग गए तो आयोग ने कहा कि जी 2 पोस्ट नॉन टाइपिंग है और बाकी पे हम टाइपिंग लेंगे। तो उसके बाद जो विधानसभा में जो गजट बनाया गया है, जो नियमावली है, वो हम लोग प्रिंट आउट निकाल कर कुछ छात्र मिलकर सचिव महोदय के पास गए, अंडरलाइन करके उनको ये चीज़ दिखाएं कि सर पंचायत सचिव का जो पोस्ट है वो नॉन टाइपिंग है। उसके बाद आयोग ने हम लोग की बात मान ली और उसको नॉन टाइपिंग कर दिया। तो अभी हम लोग अगर सचिव हम लोग को मिलने का परमिशन दें तो हम लोग ये जो प्रस्ताव है उनके सामने रखेंगे कि सर इससे पहले भी 2-3 आयोग बुला चुकी है, आप ये देखिए और हम लोग के हित में डिसीजन लीजिए और कम से कम 2 गुना छात्रों को बुलाइए ताकि सीट वैकेंट ना जाए। हम लोग का मेन मुद्दा यही है मैम। तो मेन मुद्दा बस यही है कि सीट वैकेंट ना जाए और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। इसीलिए लोग चाहते थे 2.5 गुना, और अगर आप 2.5 गुना नहीं बुलाना चाहते हैं तो एटलीस्ट 2 गुना सीट पर लोगों को बुलाइए, अभ्यर्थियों को बुलाइए, ताकि वो सीट वैकेंट न जाए और सबको जो है सबका विकास हो, सबके साथ सही हो। और साथ ही साथ लगातार ये हर चीज़ में ऐसे भी खुद आयोग को बताते आ रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। जैसे कि पंचायत सचिव के पोस्ट के बारे में आपने डिटेल बताया, तो आयोग से इनकी यही दरख्वास्त है कि ये जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान में ली जाए, और साथ ही साथ इनके पास फुल प्रूफ है। जैसा कि आपने कहा था कि कौन सा ऐसा आयोग है जो अपने सीट से ज़्यादा गुना लोगों को काउंसलिंग पे बुलाता है, तो इनके पास फुल प्रूफ है। बीपीएसएससी का है, बीटीएससी का है, इसके अलावा आपके द्वारा खुद लिया गया जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम था CGL, उसके द्वारा भी इन्होंने डिटेल्स बता ही दिया है कि आपने खुद ज़्यादा लोगों को बुलाया है। तो इस प्रकार से इस बार की प्रक्रिया में भी यही काम किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।